नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा जब संघ, उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में न रही हो। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया और संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। समय समय पर देश हित को लेकर संदेश देने वाला संघ आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए न सिर्फ अग्रसर है बल्कि महत्वपूर्ण सुझाव भी देता है। इन 100 सालों के सफर में संघ ने आलोचना का सामना भी किया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए राष्ट्रहित के लिए तत्पर रहा। आज आरएसएस के इन 100 साल के सफर से कितना आया है बदलाव, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। राजलाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत की थी। नागपुर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ संघ अपने 100 वर्ष में विराट रूप ले चुका है। संघ के लिए 100 साल का सफर आसान नहीं रहा। लोगों के मन में संघ के प्रति विश्वास जगाने के लिए न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो इस संगठन पर बैन भी लगा, लेकिन हर बार निखर कर सामने आया। संघ के पहले सरसंघ चालक हेडगेवार ने जिन 5 लोगों के साथ आरएसएस के गठन की योजना बनाई, उनमें एलवी परांजपे, गणेश सावरकर, बीबी थोलकर और डॉक्टर बीएस मुंजे प्रमुख थे। 17 अप्रैल 1926 को इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पड़ा। संघ के गठन की योजना बनाने वालों को उस वक्त शायद ही अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये वट वृक्ष बन जाएगा। मौजूदा वक्त में संघ के करोड़ों स्वयंसेवक हैं। इतना ही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस समेत करीब 40 देशों में संघ की शाखा लगती है। और वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख ने देश को विश्व गुरु बनाने का जो रास्ता दिखाया है, उसने मानो दिशा ही बदल दी। संघ की 100 साल का वर्णन में किया था, यात्रा का वर्णन किया था। किस प्रकार उपेक्षा और विरोध के वातावरण में संघ स्वयंसेवकों ने अपने निष्ठा के बलबूते स्वयं को दांव पर लगाकर संघ को इन सब कालखंडों से पार किया। और ये सारा करते समय कई कटु अनुभव आए, विरोध हुआ। ये सारा होने के बाद भी संपूर्ण समाज के लिए उनके हृदय में शुद्ध सात्विक प्रेम ही रहा, आज भी है। यही संघ है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के अपने लक्ष्य को पाने तक सतत चलते रहना है। और चलते रहना है किस तरीके से, तो तरीका मैंने बताया। 4 शब्दों में उसका वर्णन भी होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। शहरों के साथ साथ संघ गांव में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। आज संघ की मौजूदगी समाज के हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 1962 के भारत चीन युद्ध में संघ ने अहम भूमिका निभाई। सीमावर्ती इलाकों में रसद पहुंचाने में काफी मदद की थी। संघ की इस भूमिका से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया। इतना ही नहीं, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान
संघ ने दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद की थी। संघ राहत और पुनर्वास के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। साल 1971 में ओडिशा में और 1977 में आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात के दौरान राहत और बचाव में संघ ने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, देश हित के लिए संघ आज भी समय समय पर जरूरी संदेश देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्षों का सफर चुनौतियों से भरा रहा। इस दौरान संघ को कई बार प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले साल 1932 और 1940 में संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसके बाद साल 1948 में गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया और फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान साल 1975 से 1977 तक संघ पर बैन लगाया गया। चौथी बार साल 1992 के दिसंबर में तब संघ पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हालांकि तमाम परेशानियों के बाद भी संघ पूरी मजबूती से डटकर अपने उद्देश्यों में जुटा है। आरएसएस अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों से ही हिंदू राष्ट्र की बात पर मुखर रहा है। गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि भारत की आत्मा हिंदू है और यहाँ की संस्कृति की जड़ें हिंदुत्व से निकली हैं। संघ का शुरू से ही मानना रहा है कि हिंदू शब्द सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसमें सभ्यता, परंपरा, जीवन शैली और सामाजिक मूल्य सभी शामिल हैं। यही कारण है कि संघ हमेशा कहता रहा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी या अन्य धार्मिक समूह भी इस राष्ट्र के उतने ही हिस्से हैं जितने हिंदू। इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो सभी जाति वर्ग के, सभी पंथ संप्रदायों के लोग इसमें सहमत है। ये सब हो, इस दृष्टि से जिसको आज की भाषा में आउटरीच कहते हैं, हम कहते हैं संपर्क, जीवंत संपर्क, मनुष्यों का मनुष्यों से मिलना। जीवन की विद्या क्या है? तो जीवन में विविधता है, सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, वो विविधता है, टकराती भी है। लेकिन ये सब विविधता एकता का ही आविष्कार है, तो उन सबको मानना, उन सबको संभालना और संभालते हुए साथ लेकर सबको चलना, सब सुखी हो। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सब सुखी हो, सर्वत्र का भला, हमारी विचारधारा में यही है। मोहन भागवत ने हाल में भारत और अमेरिका टैरिफ वॉर पर स्वदेशी मंत्र दिया। भागवत ने कहा, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संघर्ष बढ़ रहे हैं, सामान्य भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने कहा कि कोका कोला और पिज्जा की जगह घरेलू शिकंजी और पोषक भोजन का सेवन करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उत्पादों को खरीदना, अपने देश के ग्रामीण और शहरी उद्योगों का समर्थन करना देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। वो कोका कोला वगैरह क्यों लाना, या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना, अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है, उतना उसमें लचीलापन रखना चाहिए। लेकिन हर इतवार को बाहर जाके खाना, क्यों खाना, ऐसा नहीं करना है। ऐसी कुछ बातें, और जो अपने गांव में होता है बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो, अपने राज्य में कार्य बनती है वहीं से खरीदो, सस्ती मिलती है इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। संघ प्रमुख भागवत ने दो टूक शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को भी अलग करना नहीं है। अलग विचारधारा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन संघ के इतिहास, उसके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैये को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं और जो कोई भी भारत को अपना घर मानता है वो हिंदू है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। संघ के अनुषांगिक संगठनों में कुछ संगठन संघ की विचारधारा को
आधार मानकर देश और समाज के बीच पूरी तरह सक्रिय हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, सेवा, धर्म और संस्कृति के साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और लाख चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र हित के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अब अगला संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो संघ के 100 साल का ये सफर है और विश्व गुरु की डगर बिल्कुल है, क्योंकि अब भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसको लेकर एक बार नहीं कई बार मोहन भागवत अपनी बात रख चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि उनके जो विचार हैं समय समय पर, चाहे किसी जाति धर्म को लेकर हो, चाहे राष्ट्रहित की बात हो, हिंदू राष्ट्र का नारा वो दे ही चुके हैं। और विश्वगुरु बनाने के लिए, क्योंकि कई अनुषंगिक संगठन भी हैं, उसमें से कुछ ऐसी भी विचारधारा के हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी समय समय पर कैसा वो मार्गदर्शन देते हैं, जो बातें रखते हैं उनकी बातों को कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई क्रॉस कर रहा है। वो जो कह रहे हैं वो एक संदेश देता है देश के लिए। तो ये जो 100 साल का सफर है संघ का, वाकई में बहुत अप एंड डाउन्स देखे गए हैं, बहुत सारे जनहित के काम भी हुए हैं। और आने वाले समय में जो एक बात है विश्व गुरु बनाने की, क्या उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान अपने संदेशों के माध्यम से या मार्गदर्शन के माध्यम से आरएसएस का ही होगा। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस के विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अक्षत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, आपकी आवाज आ रही है राखी? हाँ राखी जी। दिनेश जी, आज आप की बात, आपके शब्द, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि संघ के 100 साल के सफर की बात हो रही है। एक शुरुआत से अभी तक की चीज़ों को देखें, एक बड़ा वटवृक्ष बना, इसको कोई नकार नहीं सकता। समय समय पे जो संदेश आते रहे हैं और आज भी जो आते हैं, एक सपना और एक संकल्प जो है विश्व गुरु बनाने का, यहाँ तक जाने के लिए जो बातें कही गई, आज स्वदेशी को लेके बहुत सारी बातें की गई। इसके पहले देखिए विश्वगुरु बनाने का तो संकल्प लिया हुआ है, कई बार ये बातें आई हैं। बहुत सी ऐसी जगह, चाहे जाति धर्म को लेकर हो, मतलब पूरे एक सामाजिक परिवेश के ताने बाने की मैं बात करूं या राष्ट्रहित की बात करूं, संघ हमेशा अपनी बात को रखता आया है, काम भी करता आया है। ऐसे में ये जो एक संकल्प है विश्वगुरु बनने का, और आज जो मोहन भागवत ने बहुत कुछ कहा, कैसे उस चीज़ को आप समझते हैं? और सबसे बड़ी बात कि कितना वक्त हमें इस चीज़ को प्राप्त करने में लग जाएगा? संघ का इस वक्त शताब्दी वर्ष है और संघ का विचार राष्ट्र के अंदर आना चाहिए। जितना दूर तक ये विचार जाएगा उतना ही राष्ट्र का अच्छा कार्य हो जाएगा। विचार हमारा सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम। इस विचार को आत्मसात करते हुए हम लोग सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं का बोध, मानव कर्तव्य और व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, इन सारे विषयों को लेकर के भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले मेरे मित्र, भाई और भगिनी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो, कोई भी उसका पारंपरिक भोजन हो, कोई भी पारंपरिक पहनावा हो, कोई भी उसकी लैंग्वेज हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र का एक एक व्यक्ति, सभी सनातन का एक, जो ये कहते हैं कि सनातन तो अभूतपूर्व धर्म है, पद्धति है, भारत के अंदर रहने वाला सभी व्यक्ति हिंदू है, हम लोग सबका सम्मान करते हुए राष्ट्र की परंपराओं को माने और राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम और व्यक्ति से व्यक्ति का एक भाईचारा वो रहे, तो इस राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। लेकिन
ग्रामीण अंचल में, शहरीकृत अंचल में आज हम लोगों के जो रिश्तों की मर्यादाएं हैं, पारंपरिक त्योहार हैं, या हम लोगों को एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से कार्य करना, एक दूसरे के घर में हम लोग आना जाना, वो अगर रखेंगे तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जितना कार्य राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर होना चाहिए, सरकारों ने सभी ने किया है, भारत सरकार, राज्य सरकार सभी ने किया है। लेकिन भारत के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एनजीओज हैं, ये सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। आज ये दोनों विषय, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, बहुत ही गंभीर विषय हैं। आज परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने दिल्ली के अंदर जो उद्बोधन हुआ है, वो एक प्रेरणादायक उद्बोधन रहा है और राष्ट्र को उनसे कुछ चीजें सीखनी चाहिए और सीख करके मैं इसको अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए राष्ट्र में एक दूसरे को आत्मसात करा के उसको भी लागू करना। स्वयं का ज्ञान अपने आप मुझे करना। कभी भी किसी बात को लेकर के सारे कार्य सरकार करेगी, वो उनकी एक मर्यादा है, चाहे किसके राज्य में किसी भी गवर्नमेंट रही हो, उनकी मर्यादाएं हैं। लेकिन फिर भी प्रत्येक नागरिक को मेरा क्या दायित्व है उसको करते हुए हम इन कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए। शिक्षा का, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों को संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर द्विअर्थी संवाद नहीं है। मैं किसी लैंग्वेज की बुराई नहीं करता, सभी भाषाएं अच्छी हैं, चाहे वो साउथ की है, नॉर्थ की है, नॉर्थ ईस्ट की है, कश्मीर की है, राजस्थान की, कहीं की भाषा, सभी का जो लोकल और ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, सभी का सम्मान है, सब होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जिनके एक शब्द के दो मायने निकल जाते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है, दूसरा मतलब नहीं निकलता। हम लोगों को दिल बड़ा करके, राष्ट्र हित में कार्य करके, सभी को साथ लेकर के कार्य करना चाहिए। हम लोग किसी की धर्म को लेकर के, ये व्यक्ति अमुक पार्टी में कार्य करता है, अमुक इसकी वो है, इनसे दूर निकल करके राष्ट्र हित का विचार करके हमें कार्य करना चाहिए। ये देश एक महान प्रकार का देश है। हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, विश्व गुरु ये राह पे चले हैं, बन जाएगा। और योगा डे, नेचुरोपैथी डे दिया है, तो आज योगा पूरा विश्व कर रहा है राखी जी। नेचुरोपैथी डे भी दिया है। वैक्सीन अगर बना ये कोरोना काल के अंदर, तो पूरे दुनिया के अंदर वैक्सीन का यहाँ से एक आदान प्रदान हम लोग ने दी है, लोगों का लाभ भी हुआ है, चाहे नेपाल का कंट्री रहा या और भी रहे हैं। ठीक है दिनेश जी। और हमारा हवन का जो कार्य है, मंत्रोच्चारण है, ये बात भी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर हम कोई हवन करते हैं ना, तो हवन सिर्फ हिंदू का या ब्राह्मण ही हवन करे ऐसा नहीं है। हवन को हम लोग स्वास्थ्य से जोड़ करके चलना चाहिए। कहीं भी अगर हवन होता है, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, चंदन की लकड़ी, इनको अगर हवन करते हैं तो जहां जहां तक हवन का धुआं जाता है, वहां तक वायरस और बैक्टीरिया को वो समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से देसी गाय, हालांकि गाय का विषय है, ये जितना गंभीर है उतनी गंभीरता से राष्ट्र के लोग लेते नहीं, लेना चाहिए। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, देसी गाय को टच करना से देश का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। जो व्यक्ति रोज सुबह गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, उनको काफी रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है दिनेश जी, चलिए मैं टच करने से ठीक है, हम लोग रोग से बचे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बहुत सारी बातें आपने ऐसी भी बताई जो हमारे हिंदू धर्म से, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये सबको जानना भी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, ये जन जन तक ये मैसेज होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुख्य रूप से जो बात है कि जो संदेश मोहन भागवत देते आए हैं, या पहले से आज हम 100 साल के सफ़र की बात कर रहे हैं, हम भारत देश में उन सुझावों से, उन संदेश से कितना बदलाव देख पाए हैं, और हम विश्वगुरु कब तक बन जाएंगे, क्योंकि 2047 तो विकसित भारत का संकल्प भी है, तो हम विश्वगुरु बनाने की भी बात करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़े मंथन का विषय होता है। अक्षत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अक्षत जी, संघ के ये 100 साल का सफर, जी सुन पा रहा हूं। हिंदू राष्ट्र का नारा और अब विश्व गुरु बनाने की बात है। इन 100 सालों के सफर में बहुत कुछ देखा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में राजनीति से भी मैं यदि जोड़कर देखूं तो समय समय पर बहुत सारी जो कहना होता है मोहन भागवत को, वो कह देते हैं। आप कैसे इन 100 सालों को देखते हैं, और विश्व गुरु की जो डगर है, जहां पहुंचने की बात हो रही है, संघ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होगी?
3 दिवसीय जो सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन प्रगति भवन दिल्ली में चल रहा है, विज्ञान भवन दिल्ली में चल रहा है, उसमें जो मुख्य बात सामने आई है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किस तरह से होगा। तो हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र जो है वो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह है, वो सब तरफ है। वैसा ही हिंदू धर्म है, वो सबको आकर्षित करता है, वो सार्वभौमिक है, उसमें सब लोग उसमें शामिल हैं। ये उनका उद्बोधन का जो मुख्य संदेश था कि वो सात्विक प्रेम ही संघ का कार्य का आधार है, जिसमें सब लोग शामिल हैं, सभी धर्म भी, सभी मतपंथ भी शामिल हैं। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज भले ही वो भौगोलिक रूप से अलग हो गए हों, लेकिन आनुवंशिक रूप से हम लोग सब एक ही थे। तो उनके साथ भी हमें संपर्क बनाना चाहिए, क्योंकि संपर्क बनाकर ही हम आने वाले समय में जो इस विश्व गुरु की के ओर आप बढ़ने का आपका प्रश्न था, वो निश्चित रूप से उसको जब तक हम विश्व को एक साथ नहीं लाएंगे और वो उसका भाव जो है वो सात्विक प्रेम ही होगा, वही संघ का कार्य का मुख्य आधार है। बिल्कुल। और जो वर्तमान स्थितियां हमारे देश की हैं, जो एक आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है, जो स्वदेशी को अपनाने की बात की जा रही है, इन सब बातों का समय समय पर जब इलेक्शन होता है, हमने देखा है, हम लोकसभा के समय पे भी मोहन भागवत बहुत कुछ एक संदेश दे देते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक रीढ़ माना जाता है संघ को भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही कितना ही कह लीजिए कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम शुरू से अभी तक का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जुड़ाव तो है, उसे हम नकार नहीं सकते। तो इन सब बातों के बीच और उनके सुझाव के बीच जो आगे बढ़ना है, जो सरकार को करना है, क्योंकि वर्तमान में संघ नहीं जाता काम करने, यहाँ सरकार को देखना है टैरिफ को लेकर, स्वदेशी अपनाने को लेकर, लेकिन इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आपको कैसे जाना है। ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता का आधार स्वदेशी होना चाहिए और व्यापार हमेशा स्वेच्छा से होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा। जिस तरह से अभी ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, तो एक तरह से वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो रणनीति है उसके तहत वो ये कार्य कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी का स्पष्ट संदेश ये है कि वो हम स्वेच्छा से ही व्यापार करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। तो वही हम, और उसके लिए ज़रूरी है कि स्वदेशी को अपनाना होगा। हमारे यहाँ के जो हमारे देश में बनने वाले जितने उत्पाद हैं उनका उपयोग करें। हमारे शहर में, हमारे गांव में बनने वाले जितने उत्पाद हैं उनका उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करें। तो जब हम इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाता है उससे हमें निजात मिलेगी और वही हमारी विश्व गुरु बनने की, विश्व शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक छोटा सा सवाल आप ही से अक्षत जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और क्योंकि जब हम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, कहने को तो हम कह देते हैं कि भारत में जो रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन हम जाति धर्म की बात करें, कई बार ऐसा सिनेरियो बना है हम सबके सामने जब जातिगत रूप से बंटवारे की बात हो गई, धार्मिक रूप से बंटवारे की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग गए कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। आज मोहन भागवत वही बात कर रहे हैं। शुरू से संघ एक बात करता आता है, आप सबको एक तराजू में रखिए, आप किसी को इस तरह की बातें मत करिए कि आप सबको अलग कर दीजिए। जो यहाँ रह रहा है वो जो भी है वो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र का है, जो यहाँ है, जो एक वो नारा देकर चले हिंदू राष्ट्र का, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब माना जाए कि उनके जो संदेश होते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करती है, या वो एक कहते हैं ना कि एक ज्ञान देने के लिए, एक समझाइश के तौर पर अपनी एक विचारधारा को, टिप्पणी को रखते हैं राजनीतिक दलों के लिए? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आज ये कहा है कि सामाजिक समरसता का भाव हमारे बीच में होना चाहिए। किसी कोई हिंदू धर्म यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको मत पंथ को फॉलो करने के लिए आप किसी तरह का दबाव है। आप अपना मत पंथ जो है उसका पालन करें।
लेकिन भारत हमारा भारतीय होने का भाव प्रथम होना चाहिए। उन्होंने, आप जो बात कर रही हैं कि बंटवारे वाली बात, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आज ये कहा भी कि मंदिर, पानी और शमशान ये सब एक होना चाहिए सभी के लिए। तो इसके आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस बार तो 100 वर्ष पूरे होने पर संघ ने जो पंच परिवर्तन के मंत्र दिए हैं, उसमें कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य, ये 5 जो उन्होंने पंच परिवर्तन के मंत्र दिए हैं, इससे पूरे समाज में एकता स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद होगी। और ये बहुत सोच समझ के ही इन सभी चीज़ों के ऊपर ये मंत्र उन्होंने दिए हैं, और ये पूरे भारतवर्ष को एक संगठित शक्ति के रूप में खड़े करने में बहुत मददगार होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। महेश जी, 2047 विकसित भारत का संकल्प है और हमें विश्व गुरु भी बनना है। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, आरएसएस हमेशा कहता है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से हम कोई ऐसा लेना देना मतलब नहीं है। आप लोग भी कह देते हैं कि हम एक मार्गदर्शक के रूप में जो हमें बातें आती हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उनकी बातों को, ये मैं पूछना चाहती हूँ। क्योंकि अब तक मैं जितना देख रही हूँ, जितने समय से देख रही हूँ, वो जब कहते हैं तो कुछ इम्प्लीमेंट पार्टी के अंदर होता है। देखिए राखी जी, संघ का जो ये 100 साल है, शताब्दी वर्ष से, राजनीतिक कारणों से नहीं, राजनीतिक कारणों से 100 साल तक आज कहीं ये परिवार अपने विचार प्रवाह को लेकर जिस प्रकार से पूरे विश्व में इसके स्वयंसेवक या इसके प्रति जो कहीं विचार रखते हैं, या जो इन विचारों को लेकर कि संघ का जो है मतलब क्या है, और संघ को जिस प्रकार से 100 साल में तोड़ने मरोड़ने और रोकने का काम किया गया के बाद भी अगर कहीं संघ इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व के साथ और ऐसे मतलब मनीषियों के साथ जो है काम अगर कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे कारण जो है कोई राजनीति नहीं। जब संघ को प्रतिबंधित किया गया तो उसकी राजनीतिक ताकत ऐसी नहीं थी। जब वो किसी चीज को ऐसे करता कि उसका कहीं प्रतिकार करता, उसको लेकर किसी प्रकार से वो जद्दोजिहाद करता, लेकिन अगर उसके पास कोई आधार था इस देश में तो वो ये था कि जो उसकी सामाजिक सोच, जो उसके राष्ट्रवाद की सोच थी, जो सामाजिक सोच थी, या कह लीजिए कि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है भारत की, जहां पे कर्तव्य बोध जो है कहीं ना कहीं आपको हमारे मिजाज को, हमारे जो एक व्यवहार को कहीं प्रतिबिंबित करता है, उसको कहीं ना कहीं संघ के अंदर जो है वो पूरी तरह से, या कोई स्वयंसेवक हो या हम हो या आप हो या कोई भी हो, जिनको अपने कर्तव्य का बोध है, वो एक तरह से राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के कार्यों में जिस तरह से जुटे रहे, उसी का परिणाम है कि आज संघ अपना 100 साल पूरा कर रहा है। संविधान भी कहीं हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और याद करिए, मैं तो आपको उदाहरण दे के आपके दर्शकों को जताना चाहूंगा कि संघ का बेसिक आधार जो है, संघ कहता है कि विश्व बंधुत्व को हम कैसे लेकर जाएंगे, हम कैसे विश्व गुरु करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु का यहाँ आशय ये नहीं है। विश्व गुरु से आशय ये है कि हम कर्तव्य की बात अगर करते हैं तो उसमें संघर्ष नहीं, और जब अधिकार की आप बात करते हैं तो वहां संघर्ष पैदा होता है। और अधिकार कहाँ से आया, अधिकार का विचार कहाँ से आया? ये सब पश्चिम से आया, वामपंथ से आया। और वामपंथ को जिन लोगों ने यहाँ उनका अलग जगाया, या वामपंथ से जो राजनीति या सत्ता के या कुर्सी के लिए या एक परिवारवाद का जो एक सोच समझ लेकर जो आगे बढ़े, उन्होंने कहीं अपने अधिकार का इस प्रकार से हनन किया, अधिकार का इस तरह से दुरुपयोग किया कि आज जो भारत है, जहां पे संघ नाम की कोई अगर चीज है 100 साल में, तो उसका जो है एकमात्र कारण है कि उनकी दमनकारी नीति के आगे कर्तव्य जो है सर्वोपरि रहा। संघ जो है आज कोरोना में देखिए जिस प्रकार से लाखों लोग स्वयंसेवक जो है शिविर बना के या लोगों को मदद करके वैक्सीनेशन कराने का काम, या बाढ़ हो आपदा हो, वो किसी से पूछते नहीं है, न कभी जताते हैं, न बताते हैं, न कुछ कहते हैं, स्वयं से निकलते हैं। उनको लगता है
कि ये हमारा कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य को मानते हैं अपना, जिनका कर्तव्य ही सर्वोपरि है, बीज मंत्र, वहां पर उसको विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? जब हम आपके प्रति अपना कर्तव्य कुछ समझेंगे राखी जी, जब आपके दर्शकों के प्रति अपना कुछ कर्तव्य हम समझेंगे, जब आप इस राष्ट्र और समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझेंगे, तो आपको कौन डिगा सकता है? आपको कौन हिला सकता है? तो इसलिए 100 साल का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसके जड़ में अगर कहीं कोई चीज है तो कर्तव्य बोध, कर्तव्य परायणता। यही वजह थी कि जब हम राजनीतिक रूप से उतना मजबूत भी नहीं थे, तो पंडित नेहरू ने कहा कि आपको हम परेड में शामिल करते हैं। 1967 में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का क्या आधार था? कोई राजनीतिक मजबूती थी क्या, जो आज ये कहा जाता है कि भाई संघ जो है वो रिमोट कंट्रोल की काम करता है? लेकिन बात ऐसी नहीं थी। कहीं वो लोग वो सोच के ऊपर भी कहीं वो सोच भी कहीं सोचने पे मजबूर हुई, जो कभी संघ के ऊपर बिना बात के एफआईआर करना, उस एफआईआर में संघ का नाम नहीं होना, उस एफआईआर का जब आरोप पत्र दाखिल किया न्यायालय में तब भी नाम ना होना, ये सब चीज जताता और बताता है कि जो हमारे दुश्मन थे, जो हमारे कहीं विचारों से सहमत नहीं थे, उनको भी एक दिन मजबूर होकर सोचना पड़ा कि कर्तव्यधारी लोग जो है या कर्तव्य धारक जो है, उनको ना डिगाया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ पाना है। ठीक है, उनको कुछ देना है। ये समाज है। आप याद करिए कि हमारे गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव की दरी, कुर्सी, बेंच, तखत, वो सारे उठ के आ जाते थे एक जगह पे, और सामूहिक रूप से उस बेटी की शादी, ऐसा लगता था कि पूरे गांव की बेटी की शादी है। तो वो एक कर्तव्य बोध था। वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हम क्यों कहते हैं कि हम विश्व बंधुत्व या विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे? इन्हीं कारणों से बचे। और संघ ने इसी चीज को, संघ का ये बीज मंत्र है कि अगर गांव की बेटी की सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेवारी बनती है, तो इसी तरह से हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि जो हिंदू है, हिंदुस्तान की बात करता है या हिंदुत्व की बात करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं किसी और धर्म का फॉलोअर हो गया। अब बांग्लादेश है, बांग्लादेशी जो है वो बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू भी है, मुसलमान है, लेकिन अपने आप को बांग्लादेशी कहता है। नेपाल में हिंदू मुसलमान है, वो अपने आप को नेपाली कहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका अनर्थ निकालिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर राजनीति करिए। आज हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी का जो भाव था वो लगभग यही था कि भाई आप देखिए, इस देश में रहने वाला व्यक्ति हिंदू ही है, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, आप और हिंद महासागर के बीच के जो लोग हैं हम, ठीक है महेश, सारे हिंदू हैं। चलिए मैं रोकूंगी सर, बहुत ज्यादा समय हो गया, मैं फिर वापस आऊंगी, एक एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए। एचएन उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी एचएन उपाध्याय जी, महेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, और इसलिए इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आऊंगी क्योंकि बात हो रही है आरएसएस के, संघ के 100 साल के सफर की। अच्छा, संघ को ऐसे लिया जाता है या अब तक में जितनी उनकी भूमिका देखी गई है, उनकी उपलब्धियां हो, उनकी आलोचना की गई हो, सबसे ज़्यादा वो कटघरे में खड़े किए गए थे जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद बैन भी लगा, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आरएसएस ने। लेकिन मोहन भागवत जो कहते हैं, या आज के समय में इन 100 सालों के सफ़र में और वर्तमान में भी जो वो संदेश दे रहे हैं, या विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, या सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो उदाहरण अभी महेश जी दे रहे थे कि एक बेटी की शादी होती है तो गांव से सारी चीज़ें एक तरफ आ जाती हैं, क्या हम इन चीज़ों को आज इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं? क्या वर्तमान में हमारी वो स्थितियां हैं, और क्या हम विश्वगुरु बन पाएंगे? ऐसे ही चलेंगे? हम सब चाहते हैं कि हम विश्वगुरु बने, लेकिन ये बहुत बड़ा मंथन है कि उनके विचारों का क्या असल में पालन हो रहा है? राखी जी देखिए, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, जैसे महेश जी कह रहे थे गांव की शादी होती है, हम सभी लोग एक होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी डीएनए है, एकता की भावना। और इसी को आरएसएस और इनके संरक्षक, जो इनका आरएसएस जिसकी संरक्षक रही है भारतीय जनता पार्टी, तोड़ती है। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर जिनकी राष्ट्रवाद ही मुस्लिम विरोध पर है, उसके बाद वामपंथ विरोध पर है, सिख विरोध पर है, ईसाई विरोध पर है, ये इनका राष्ट्रवाद है। तो ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, मोहन भागवत जी बोलते हैं, बोला भी है उन्होंने, लेकिन उनके
जो है मानने वाले लोग कहाँ उनकी बात का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने टैरिफ पर ही बात की, चलिए उसी से लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उसका स्वदेशी का प्रभाव है? क्यों नहीं मोहन भागवत जी अपने प्रधानमंत्री को ही अपना उपदेश देते और उनको स्वीकार करना पड़ता? आप बताइए, जब से 11 साल में है, इन्होंने स्वदेशी के लिए कितने उद्योग धंधे लगाए, कितनी कंपनी भारत में लगाए जिससे स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? ये तो नष्ट करने का ही काम किया है इन्होंने। तो आरएसएस से ही तो निकले हैं प्रचारक थे प्रधानमंत्री जी। यहाँ पर देश में कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, भय छोड़ ले जाने की बात करते हैं, पूर्व के नेताओं को कहते हैं कि ये तो यहाँ जो है मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे ये लोग। हमारे देश में देखिए, स्वतंत्रता के पहले प्रथम 22 वर्षों में जो इनकी भूमिका रही है 1925 से 43 तक, निश्चित रूप से देश विरोधी रही है। इन्होंने देश के आंदोलन में कभी भाग लिया न, अंग्रेजों के विरोध में ये कहीं शामिल रहे। अपने नेताओं के न शामिल होने की वजह से आज इनकी सरकार, इनके संरक्षक के नेतृत्व में सरकार है। तो वो अपने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे नेताओं ने भूमिका निभाई थी उन पर भी ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि उन पर कोई सवाल न पूछ पाए। देखिए, चाहे हमारे देश का जो बंटवारा हुआ राखी जी, निश्चित रूप से उसमें आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की विचारधारा का योगदान रहा। आरएसएस और हिंदू महासभा मुस्लिमों का डर दिखाकर आज हिंदुओं को अपने तरफ करने का प्रयास कर रहे थे। मुस्लिम लीग हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों को अपने मुस्लिम लीग की तरफ जो है करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे राष्ट्रवादी नेता गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी इन लोगों से परेशान थे और वो भारत की जो संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग को मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और देश की आजादी दिलाना चाहते थे। अगर ये लोग आरएसएस, हिंदू मता, मुस्लिम लीग ये लोग साथ दिए होते तो हो सकता हमको पहले ही आजादी मिल गई होती। चाहे पहले के कितने आंदोलन रहे हो, असहयोग आंदोलन का हेडगेवार जी ने विरोध किया कि गांधी जी गलत कर रहे हैं। 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो इन्होंने विरोध किया, 40 में 19 में सत्याग्रह में बैठे तो थे, लेकिन अपने आरएसएस के लोगों को इन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि व्यक्तिगत रूप से बैठने का मतलब ये नहीं है कि आरएसएस इसमें शामिल है। 1942 के आंदोलन में इन्होंने जो कोई सहयोग नहीं किया, अंग्रेजों का समर्थक बने रहे, सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते रहे राखी जी। आजादी के बाद गांधी जी की हत्या में इनके शिष्य शामिल रहे, नाथूराम गोडसे जो सदस्य रहे आरएसएस के, ठीक है उस समय नहीं रहे, लेकिन आरएसएस की विचारधारा ही उनके ऊपर हावी थी, जो गांधी जी की हत्या में शामिल रहे। फिर बैन लगा, ठीक है 1962 में तो नेहरू जी की उदारता रही है कि आरएसएस को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग उस मुख्य धारा में आने के लिए तैयार ही नहीं है। समय समय पर ये देश में सांप्रदायिक विभाजन का काम करते रहे हैं। हमारे देश की एकता को जी राखी जी, जैसे पंजाबी सुबह आंदोलन चला 60 के दशक में 65 में, तो वो जो है वहां पर पंजाबी धर्म के आधार पर कह रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। 1984 के सिख दंगे में इन लोगों की भी अच्छी भूमिका नहीं रही। तो ये तमाम समय पर, और आज जैसे मणिपुर में अत्याचार हुआ और अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला चला, हमारी विदेश नीति पर इनका क्या कहना रहा, सरेंडर की राजनीति पर क्या कहना रहा। तो टैरिफ की बात तो मोहन भागवत जी ने की, लेकिन टैरिफ के मामले में हमारी सरकार कहां तक उसकी समस्याओं से निकलने के लिए कार्य की, इसके लिए तो उपदेश देना चाहिए सरकार को। और इनके जितने भी प्रचारक रहे गांव गांव क्षेत्र जा जाकर जो है धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। मोहन भागवत जी ऊपर तो ठीक बात करते हैं, लेकिन इनके मानने वाले लोग कहाँ उसका पालन करते हैं। संसद में जो है धर्म के आधार पर गाली दिया जाता है, गोली मारो गद्दारों जैसा नारा लगाया जाता है। एचएन उपाध्याय जी, ये सर संचालक ने कभी कुछ कहा? चलिए एचएन उपाध्याय जी, मैं इसका जवाब लूंगी। दो लोग कुछ मेहमान जो हैं बोलना चाहते हैं, बस यश जी की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद बिना किसी सवाल के आप लोग अपनी बात रखेगा। यश जी, क्योंकि 100 साल का सफर है, राष्ट्रहित में अग्रसर होने की बात हो रही है, विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है, और कितना बदला देश, भागवत का जो संदेश है असल में कितने बदले, हम आपसे तो मैं ये पूछूंगी, आप किस तरीके से इन 100 सालों को देखते हैं और वर्तमान स्थिति में उनके संदेश को देखते हैं? राखी जी, जितना मैं आरएसएस को समझा हूँ, पढ़ा है कि मैं आरएसएस का अंदर का हिस्सा तो हूँ नहीं, लेकिन विचारक पहली बार देख रहा हूँ
क्योंकि आरएसएस ने आज तक कभी किसी विचारक को प्रचारित नहीं किया कि हमारे यहाँ कोई विचारक भी होता है। तो उन विचारक जी को भी सुन लिया हमने, दिनेश उपाध्याय जी को, फिर अक्षत शर्मा जी को भी हमने सुन लिया, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो भी आरएसएस विचारक ही लग रहे थे। और नेता बीजेपी तो केवल नेता बीजेपी, वो तो है ही विचारक, उनके तो विचार भारतीय जनता पार्टी के अंदर कूट कूट के भरे हुए। तो 3 लोगों के बाद, चौथे हमारे कांग्रेस साथी के बाद 5वां मैं आया हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं कुछ बात आरएसएस को लेके नहीं कर रहे, केवल प्रवचन चल रहे थे। आरएसएस की उपलब्धि कोई बात बताई नहीं जा रही थी कि हमने ये काम किया तो उसका परिणाम ये आया, हमने ये काम किया तो हमने उसका ये परिणाम आया, कहीं कोई बात नहीं। और जो जिस तरीके से नेता बीजेपी कह रहे थे परम पूज्य आदरणीय, और उन्होंने जो आज बातें कही कि हमें देसी अपनाना है, कोको कोला नहीं अपनाना, कौन लेके आ रहा है? क्या कांग्रेसी लेके आ रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग लेके आ रहे हैं? कि जिस तरीके से अभी वो कम्युनिस्ट की बात कर रहे थे वो लेकर के आ रहे हैं? अरे आपकी सरकार है, आप लाइसेंस दे रहे हो, आप आमंत्रित देते हो विदेशों में जा जाकर के, आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए। चीन का 70% हमारी दवाइयों पे कब्जा हो गया है, हमारी जमीनों पे चीन कब्जा कर रहा है। कहाँ है आरएसएस? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? बातों में केवल बातें, धरातल पे कोई बात नहीं। ये वो आरएसएस है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से काम कर रही है। और आरएसएस कौन? कोई एक कागज तो बताइए, कहीं रजिस्टर्ड है, कहीं लिखा पढ़ी में कोई चीज है? दुनिया देश लिखा पढ़ी से चलता है, आरएसएस कहाँ है? कौन है उसका कुछ? कहीं कुछ लिखा पढ़ी में है, सरकारी दस्तावेज में है? सब फर्जी काम। हाँ, अपने 100 से ज्यादा अधिक संगठन जरूर बना के रखे हुए हैं जो ये कहते हैं हम आरएसएस के लिए काम करते हैं। आरएसएस कौन? फिर वही सवाल, आप जिस आरएसएस के लिए करते हो वो कहीं रजिस्टर्ड है, कहीं कानूनी प्रक्रिया में है? इतना फर्जी काम होता क्यों है देश के अंदर? और ये सब फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जहां चाहो जो चाहो वो कार्यक्रम कर लो, कहीं भी पदयात्रा कर लो, कहीं भी हथियार लहरा लो, कोई कार्रवाई नहीं, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भय बनाने का काम करना, ये सब आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है। अब भारत माता की बात होती है, भारत माता सबकी भारत माता है, जो भारत में रहता है वो भारत माता का सम्मान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारत माता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा नहीं भगवा लगा देते हैं। ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके आरएसएस के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि हम तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, तिरंगे को नहीं मानेंगे, कोई हिंदू तिरंगे को नहीं मानेगा, क्योंकि उसके 3 रंग अशुभ हैं। अब इतने बड़े ज्ञानी है कि तीन रंग को अशुभ कहते हैं, 3 की संख्या अशुभ बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी कौन हुए? हर भारतीय हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। कहां 3 रंग और 3 शब्द अशुभ हो गए? तो ये इस तरीके के दुष्परिणाम फैलाने का काम आरएसएस ने किया, जिसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लगातार किया। देश का प्रथम आतंकवादी देने का काम आरएसएस ने किया नाथूराम गोडसे के रूप में, और हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। उन हत्यारों के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नाथूराम गोडसे का जन्मदिन और जयंती मनाई जाती है। यहां तक हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्वालियर में मंदिर बन जाता है, मूर्ति पूजा होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल दिखावा होता है, और लगातार ये चीज होती है। और जितने लोग नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड में जाएंगे, उनके इतिहास में जाएंगे, तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग लगेंगे। तो स्पष्ट तौर पे दिखता है ये हत्यारों का संगठन है, हत्या करने वालों का संगठन है, हत्या की पैरवी करने वालों का संगठन है। देश हित में इनका कोई योगदान है नहीं, केवल झूठी बातें हैं, हकीकत से बहुत दूर है। बाबा साहब अंबेडकर जी का इन्होंने अपमान किया। इन्होंने संविधान को यह कहा कि इसमें कोई भी भारतीयता नहीं झलकती है, ये भारतीयों के खिलाफ है। तिरंगे के खिलाफ ये रहे, संविधान के खिलाफ ये रहे, बाबा साहब के खिलाफ ये रहे, महात्मा गांधी के खिलाफ ये रहे। साथ में किसके खड़े थे? साथ में खड़े थे ये अंग्रेजों के, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम अंग्रेजों के चलाए जा रहे थे, किसी भी कार्यक्रम के विरोध में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करता है कि केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने काम किया और कुछ भी नहीं किया। हम इनसे उपलब्धि के नाम पे पूछे ना, आरएसएस, आप बार बार कह रहे हो आरएसएस ने बहुत अच्छा किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा जी, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, अरे हिंदुस्तान शब्द दिया किसने? हिंदू शब्द दिया किसने? ये सब मुगल शासकों का दिया हुआ हिंदुस्तान शब्द और हिंदू शब्द, और आप उसको अपनाए हुए हो। और दूसरी तरफ ढोंग करते हो कि नहीं हम मुगलों के खिलाफ हैं, इस्लामी लोगों के खिलाफ हैं। तो पहले तय कर लो, आप अगर खिलाफ हो तो उनको अपनाते क्यों उनकी बातों को अपनाते हो?
क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हो? तो ये जो गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से चल रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर केवल जहर घूमना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषियों को पीटती है। कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। गुजरात के लोगों के लिए अलग बातें हैं। ये पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिक रंग, जो एक घृणा और बेमनसता फैलाई हुई है, ये पूरी तरीके से आरएसएस की देन है और ये लगातार यही काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कुछ मेहमान कहना चाह रहे थे, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं बहुत जल्दी से बोलिएगा। सबसे पहले हाँ दिनेश जी, आपने समय मांगा था, पहले आप अपनी बात रखिए जल्दी से। राकेश जी, बड़े विनम्र भाव से आज आपके चैनल पे बहुत दिन पहले मैंने कहा, आज फिर दोबारा मुझे ये बातें हालांकि नहीं दोहरानी चाहिए थी, लेकिन दोहराना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, ये खूबसूरती है राष्ट्र की, होनी भी चाहिए। लेकिन भगवान परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और अपनी बात राष्ट्र हित में रखने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी की झूठी और भ्रामक बातें फैलाने का। संघ ने कभी राजनीति की नहीं और 1925 से लेकर के आज हमारा संघ शताब्दी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो अभी कुछ दिन पहले आई है। ये एक अलग बात है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, संघ के प्रचारक थे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, भाजपा ज्वाइन की है। संघ सिर्फ व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण के अलावा कोई कार्य करता नहीं, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल हुआ नहीं, सेवा भाव हमेशा करते रहते हैं। अनेकों इस बात के उदाहरण हैं। इसलिए मात्र किसी का विरोध करने से कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं होती। देश के अंदर आज सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी वोट दिया है, पब्लिक ने वोट का यहाँ लोकतंत्र जीवित है, बिना वोट के कोई बन नहीं सकता। और विभिन्न प्रकार की सरकारें रही हैं, उनको भी परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे। भारत के लोग हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। ठीक है। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने कभी ये बात नहीं कही कि किसी ने काम नहीं किया। सबने अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपने समय के अनुसार कार्य किया है। और रही कुछ नाम लेने की बात, वो परंपरा हमारी है नहीं। जिसने जो भी जिस तरह से किया है, सबको अपना अधिकार है कहने का। लेकिन फिर भी देश के अंदर आज जो संघ कार्य कर रहा है, चाहे वो आपदा का कार्य रहा या शिक्षा का कार्य रहा, सेवा भाग्य का कार्य रहा, नॉर्थ ईस्ट का कार्य है, नेपाल के अंदर कार्य है, कश्मीर के अंदर कार्य रहा है। जब कश्मीर में 2014 में सैलाब आया तो मैं स्वयं यहाँ आया था और कितने लंबे समय यहाँ पर भी कार्य किया। लगभग 20, 25, 30 फुट पानी था। केरला के अंदर जब भी कोई आपदा आती है, नहीं दिनेश जी, तो संघ के काम पर सवाल नहीं है। देखिए, संघ के काम पर सवाल नहीं है, जो नीतियां आई, जो सवाल उठाए हैं ना राकेश जी, देखिए वो कार्य में सवाल उठाए गए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन संघ ने जो मानव हित के लिए जो काम किए, जो जनहित के काम किए, वो तो हमारे सामने। हाँ, मैंने सवाल पूछा था, ये आरएसएस विचारक जी ये बता दे, आरएसएस रजिस्टर्ड कहाँ है, कहाँ लिखा पढ़ी में, कौन से कानूनी पहलू में है? काहे के विचारक हो आप? कौन आरएसएस? राकेश जी, मैंने अभी कहा कि भगवान सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, बस यही जवाब है। हम लोग अमर्यादित नहीं है, मर्यादा भंग करके हम कोई शब्द नहीं रखेंगे और सबको मर्यादा रहे तो अच्छा कैसे अमर्यादित हो गया? क्या आपकी हैसियत क्या है? आरएसएस मतलब क्या? क्या देश के अंदर कोई और देश के अंदर कोई और ऐसा संगठन है जिसको आप अनरजिस्टर्ड होकर काम करने देंगे? पुलिस काम करने देगी? पदयात्रा करने देगी? कोई और ऐसा संगठन है आरएसएस को छोड़ के? केवल और केवल देश के अंदर एक आरएसएस है जो केवल और केवल गुमनामी में फर्जी नाम से काम करता है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है उसका। हमारे जितने संगठन हैं भारत के अंदर, मैं आरएसएस का पूछ रहा हूं, सभी रजिस्टर्ड है। आरएसएस का पूछ रहा हूं दिनेश जी, सभी रजिस्टर्ड हैं। अरे आरएसएस कहाँ रजिस्टर्ड है? आरएसएस शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ रजिस्टर्ड है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पद संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होता है। सभी संगठन रजिस्टर्ड हैं। दिनेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचालन होता है। वो पद संचालन की कैसे अनुमति मिलती है जब आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है? कैसे अनुमति देती है पुलिस? क्यों अनुमति देती है? चलिए 1 मिनट रुकिएगा,
सीधा नहीं राखी जी, सीधा है। कोई भी आदमी कोई कार्यक्रम करता है, पुलिस उससे पूछती है तुम क्या हो, आरएसएस क्या है, कैसे अनुमति मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, कैसे अनुमति मिल जाती है? यही केवल दबाव है, यही जो आरएसएस कहती है। दिनेश जी, यही जो आप आरएसएस कहती है, हमारा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संचालन पूरा भारतीय जनता समय भी हो पार्टी गया का है। आप बहुत करते हो। मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आने दीजिए। महेश जी जल्दी से। ये सब समाज सेवक लोग हैं, अपना गणवेश पहन के कार्य करते हैं। अच्छा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, तो उन्होंने सवाल उठाए, वर्तमान परिवेश में ही अपने आप को कहीं टटोल लें तो उनको कहीं संग समझ में आ जाएगा। कोरोना काल का था, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कोरोना में अपने बाजू में कोरोना का टीका लगवाया, ताकि देश में जो त्राहिमाम था, लोग टीका लगवाएं, डरे नहीं। उनको डराने का काम कौन कर रहे थे? राहुल गांधी। 18 महीने के बाद वो शख्स जो है उठा और बोला कि अब मैं जाके कोरोना का टीका लगवाऊंगा, क्योंकि 18 महीने तक देश का प्रधानमंत्री उस टीका को लगाने के बाद अगर सुरक्षित है तो मेरी भी जान बची रहेगी। इसी प्रकार से सपा प्रमुख, अरे विषय आरएसएस जो से ये प्रभु, कह के, आरएसएस भैया से मैं विषय, बीच में सुनो, मैं सभ्य तरीके से अरे आप सभ्य नहीं, आप असभ्य बन जाओ, आरएसएस के बन जाओ। उसमें भी आता हूँ ना। हमारे नेता भारत माता को डायन कहते हैं। अरे कहाँ डायन कहते हैं? देखिए, समय की सीमा है। मैं एक्स्ट्रा समय सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों ने समय मांगा था। अरे उधड़े हुए आप हो भाई, खदेड़े हुए उधड़े हुए हो, आपके ऊपर तभी पूछा तो जवाब नहीं दे पाए। आपके आरएसएस विचारक ना आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं जी? राखी जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए उपाध्याय जी। ऐसा है राखी जी, हमारे बड़े भाई दिनेश जी कह रहे थे कि अराजनीतिक संगठन आरएसएस, ये अराजनीतिक संगठन के आड़ में ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया। अंग्रेजों से कहते रहे कि हम कोई संगठन है, हम अराजनीतिक संगठन है। ये तो बचाव इनका रहता है कह के, जैसा कि वो कह रहे हैं यश भारती जी, आप उसका कहीं रजिस्टर नहीं कराते और हर काम में जो है शामिल रहते हैं। जो सद्भावना की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, आपदाओं में सहयोग की बात करते हो, भारत के लोग हैं। आप बताइए, देश की आजादी जब चल रही थी आंदोलन, उसमें आप और राजनीतिक कह के उससे अलग हो सकते हैं क्या? ठीक है उपाध्याय जी, रुकिए एक मिनट रुकिए। जो फांसी पर झूल रहे थे और आप राजनीतिक कह के उससे अलग हो एचएन उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए। अक्षत जी प्लीज अपनी बात रखिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। जिस दिशा में हमारा आज का जो विषय है वो पहुंच गया है, वो बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह की बातें हमारे अन्य पैनलिस्ट ने रखी है, जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, वो पूरी तरह से जो भारतीय संविधान के तहत नीतियाँ हैं उसके तहत वो काम करता है। पथ संचलन की बात कर रहे थे, तो पथ संचलन भी जब निकलता है तो शासन की अनुमति से ही निकलता है, और जहाँ पर नहीं निकलने दिया जाता है वहाँ पर हाईकोर्ट की अनुमति से निकलता है। तो जब हाईकोर्ट कहीं पर अनुमति दे रहा है, जैसे कई अभी हाल ही की घटना पश्चिम बंगाल की है जहाँ पर हाईकोर्ट ने अनुमति दी थी, तमिलनाडु में है जहाँ पर हाईकोर्ट ने अनुमति दी है, तो और उसमें आपकी न्यायपालिका जिसे अनुमति दे रही है उसको आप किस तरह से इस तरह से कह सकते हैं? तो मैं यश भारती जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या किसी भी संगठन को पुलिस जब परमिशन दे रही है, हाईकोर्ट दे रही है, तो साथी पैनलिस्ट हैं उसको मैं अपनी बिल्कुल पुलिस परमिशन दे रही है तो वो रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, जिस नीति के तहत होना चाहिए। अनेक संगठन है, एक नहीं अनेक संगठन है। आपकी जानकारी के लिए, और जिस तरह की बातें आपने कही कि महात्मा गांधी की हत्या के विषय में आपने मुद्दा उठाया, वो एक कोर्ट द्वारा उनको वहां पे हटाया गया है, किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उसको बात आज तक उसको इस तरह से उठाना ये बहुत ही गलत चिंतन का विषय है। और आज के उद्बोधन में उन्होंने ये कहा भी, मोहन भागवत जी ने, जो आपसे घृणा करते हैं उनसे आप करुणा कीजिए। तो
जो इस तरह की घृणा की बात करते हैं उनसे करुणा ही की जा सकती है। देखिए मैं तो सबको करती है साहब, ये सपा वाले जो हैं, ये कांग्रेस वाले जो हैं, जिनके पास चलिए सर सुनिए, एक मिनट देखिए, बात इतनी सी है कि आरएसएस के 100 सालों के सफर की बात हो रही थी और विश्व गुरु बनने के लिए, और जिस तरह वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वैसे में हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कितना बड़ा उनका सहयोग होगा, हम इस पर थे। यहाँ तो इतनी खामियां और इतनी चीजें निकल कर आ गई कि ये जो विश्व गुरु बनना है, हम बन तो जाएंगे, बनेंगे जरूर, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि वो जो एक समरसता वाली बात है उसके लिए सवाल भी बहुत सारे हैं हमारे विपक्ष के पास। खैर ठीक है, उनका अधिकार भी है सवाल पूछने का। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 100 साल का सफर, विश्व गुरु की डगर, जो संदेश देते हैं, जो एकता की भाव की बात करते हैं, ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कितना किया जा रहा है। आपकी सोच हो सकती है काम करने की, लेकिन विश्वगुरु बनाने के लिए आप एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, आप संदेश दे सकते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा और कैसे हो रहा है, इस चीज को देखना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।